मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने राउथ सर्विस में केस 2 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें हमने ये देखा था केस 2 में कि जब आपके किसी एक रो के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाते हैं तब हम क्या करेंगे राउथ टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस देखे उन सब में हमने एक एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी चेक करी। ठीक है, सिस्टम की एक एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी चेक करी कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, अगर है तो किन किन किस किस लिमिट तक है। ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक तरीका ये है राउथ सर्विस से, एक बेनिफिट ये भी है राउथ सर्विस से कि हम ये पता कर सकते हैं कि किस एक्सटेंट तक हमारा सिस्टम स्टेबल हो सकता है और किस लिमिट के बाद सिस्टम अनस्टेबल होगा। राइट। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज k डिवाइडेड बाई s इंटू 1 प्लस 0.4s मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0.25s। इसमें आप देखेंगे ये जो k का टर्म है, यही एक k का टर्म ऐसा वेरिएबल है जो कि आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी डिफाइन करेगा। ठीक है, किस रेंज तक के किस वैल्यू तक आपका सिस्टम स्टेबल है, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं राउथ सर्विस क्राइटेरिया से। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो क्या लिख रहा है, फाइंड द रेस्ट्रिक्शन ऑफ के सो दैट द क्लोज लूप सिस्टम इज एब्सोल्युटली स्टेबल। आपका क्लोज लूप सिस्टम एब्सोल्युटली स्टेबल हो, ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले हमें राउथ टेस्ट परफॉर्म करना होगा। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम नेसेसरी कंडीशंस चेक करें, कर सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है कि हम नेसेसरी कंडीशंस चेक करें, हम सीधे राउथ टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें राउथ टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको गिवन है GSHS। ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज GS इंटू HS। ठीक है, और चूंकि ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम का HS कितना होगा, 1। देयरफॉर GS into HS will be equal to only GS, that is K divided by S into 1 plus 0.4S multiplied by 1 plus 0.25S। राइट। जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनता है जिस पर हम अपना राउथ टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो बनता है 1 प्लस GSHS इज इक्वल टू 0। तो हमें सबसे पहले इस GSHS से 1 प्लस GSHS कैलकुलेट करना होगा। तो वहाँ से जब हम 1 प्लस GSHS कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 1 प्लस GSHS आता है S क्यूब प्लस 6.5S स्क्वायर प्लस 10S प्लस 10K इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो इस इक्वेशन में अगर हम अपना नेसेसरी कंडीशन चेक करते हैं तो क्या दिखाई देता है, दूसरी कंडीशन जिसमें लिखा है कि कोई भी मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए, तो मिसिंग टर्म नहीं दिख रहा है। लेकिन पहली कंडीशन ये कहती है कि कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे देखो तो यहाँ कोई साइन चेंज नहीं दिख रहा है, लेकिन इस k की वैल्यू क्या है ये हम नहीं बता सकते अभी। ठीक है, इस k की वैल्यू यहाँ देखने से ये लग रही है कि ये हमेशा अगर पॉजिटिव हो तो पॉसिबल है कि सिस्टम स्टेबल होगा। अगर ये कभी भी नेगेटिव होता है या ये ज़ीरो होता है तो आपका सिस्टम नेसेसरी कंडीशन से ही पता लग जाएगा कि अनस्टेबल है। ठीक, तो इस के पर आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी अब डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, राउथ टेबल बनाएंगे, राउथ टेस्ट करेंगे। राउथ टेस्ट करने के लिए प्रोसेस वही है जो हम अभी तक करते आए हैं। इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हम लिखेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ कोएफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, s पावर 3, 1 एंड 10, S स्क्वायर 6.5 एंड 10K। फिर इसकी जब हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं S पावर 1 के तो क्या आती है वैल्यूज, 65 माइनस 10K डिवाइडेड बाई 6.5, और नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है 10K। अच्छा, अभी तक जो हमने बताया उसमें हमने यही कहा
कि राउथ टेस्ट से आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें पहला कॉलम देखना होता है, और पहले कॉलम में हम ये देखेंगे कि कहीं कोई साइन चेंज तो नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए प्लस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है, लेकिन इसका साइन क्या है नहीं पता, इसका साइन क्या है नहीं पता। तो सिस्टम को स्टेबल होने के लिए ज़रूरी है कि ये ग्रेटर दैन ज़ीरो हो और ये भी ग्रेटर दैन ज़ीरो हो। इक्वल टू ज़ीरो नहीं, इक्वल टू ज़ीरो होते ही वहाँ पर अनस्टेबिलिटी की भी कंडीशन आ सकती है या मार्जिनल स्टेबिलिटी की भी कंडीशन आ सकती है। हमें क्या चाहिए? एब्सोल्यूट स्टेबल चाहिए। ठीक, तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के लिए आप देखिए यहाँ पर क्या चाहिए? ग्रेटर देन ज़ीरो, और यहाँ पर क्या चाहिए? ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक, जब हम 10K को ग्रेटर देन ज़ीरो करते हैं तो हमारा K का रेंज क्या बनता है? ग्रेटर देन ज़ीरो, जो हमने इक्वेशन से ही बताया था कि अगर इस K की वैल्यू ज़ीरो, इस K की वैल्यू ज़ीरो या नेगेटिव होती है तो सिस्टम अपने आप स्टेबल हो अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए इसको हमेशा ज़ीरो से बड़ा होना है। तो एक कंडीशन तो वही आ गई कि K शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। दूसरी कंडीशन कि K की रेंज कहाँ तक होनी चाहिए, तो उसके लिए हम इस लिमिट को लेकर चलेंगे। इस लिमिट को सॉल्व करते ही आपके पास क्या आता है? K शुड बी लेस देन 6.5। तो K जब तक 6.5 से कम होगा और ज़ीरो से बड़ा होगा, आपका सिस्टम हमेशा कैसा होगा? स्टेबल होगा। अदरवाइज सिस्टम क्या बन जाएगा? अनस्टेबल। ठीक, तो ये आपके रेंज ऑफ K है जहाँ तक आपका सिस्टम स्टेबल है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? यहाँ से हमें मिलता है कि सिस्टम हमारा किस एक्सटेंट तक स्टेबल रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। ये क्वेश्चन है, इसमें दो सिस्टम के इक्वेशंस दिए हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस दिए हुए हैं, और इन दोनों का आपको पता करना है स्टेबिलिटी। ठीक, तो पहले वाले सिस्टम को लेकर चलो। पहले वाले सिस्टम में जब हम लेकर चलते हैं, राउथ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इसको हम पूरे डिटेल में नहीं बताएंगे कैसे कैसे सॉल्व हुआ, ये आपको पता है। अभी तक कई क्वेश्चंस मैंने करा दिया है इस टाइप का। तो आप देखेंगे जब इसको बनाएंगे तो यहाँ पर आपका पहला कॉलम जो बनता है, इस पहले कॉलम को हमेशा सेम साइन होना है, कहीं कोई साइन चेंज नहीं होना है। तो आप देख रहे हैं ये 1 पॉजिटिव है, ये 15 भी पॉजिटिव है, तो इसमें तो कोई वेरिएबल है नहीं, मीन्स इन तीनों को भी पॉजिटिव ही होना होगा। तो जब हम 20K को पॉजिटिव करते हैं तो ये आता है K शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। जब हम इस वैल्यू को ग्रेटर देन ज़ीरो पुट करते हैं तो ये आता है K शुड बी ग्रेटर देन 0.1। तो 0.1 ज़ीरो से बड़ा है। अगर हम रियल लाइन लेंगे तो हम इसको यही मान लेंगे कि ये 0.1 से बड़ा होना चाहिए, ये वाली वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक, तीसरी कंडीशन जो है, जब हम इसको लेते हैं तो यहाँ से क्या आता है कि K की वैल्यू कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ रही है। अगर ये रियल वैल्यू होती तो हम ये बता सकते थे कि K की रेंज कहाँ तक है, लेकिन चूंकि वो कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ठीक है, इसलिए हम उसकी कोई रेंज नहीं बता सकते। और अगर हम उसकी कोई रेंज नहीं बता सकते, इसका मतलब क्या है कि K चाहे कुछ भी हो, सिस्टम आपका हमेशा ही कैसा होगा? सिस्टम आपका हमेशा ही अनस्टेबल होगा। ठीक है, K चाहे कुछ भी हो, सिस्टम आपका हमेशा ही अनस्टेबल होगा। राइट, दूसरा जो आपका सिस्टम है, उस सिस्टम को लेकर चलें तो दूसरा सिस्टम आपका कहता है, इक्वेशन आपकी गिवन है s³ प्लस 2k(s²) प्लस k प्लस 2s प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इससे जब हम राउथ टेस्ट करते हैं तो राउथ टेस्ट हमें दिखता है पहला कॉलम 1 2k k² प्लस 2k माइनस 2 डिवाइड बाई k और 4। ठीक है, अभी भी हमें हमारी कंडीशन वही है कि टू बी फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल, कंप्लीटली स्टेबल, एब्सोल्युटली स्टेबल, द फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ टेस्ट does not have any sign change. It means 2k should be greater than 0 and this function should be greater than
0। तो यहाँ से क्या आता है, k शुड बी ग्रेटर देन 0, और यहाँ से क्या आता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यहाँ भी आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिलती तो हम यहाँ भी यही कहते कि आपका जो k है, आपका जो सिस्टम है वो हमेशा अनस्टेबल रहेगा। लेकिन यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही है, एक वैल्यू आ रही है 0.73, एक वैल्यू आ रही है -2.73, ठीक ना। तो अगर हम इसको रियल लाइन पर बनाएं तो 0 यहाँ पर आता है, 0.73 यहाँ पर आता है, -2.732 यहाँ पर आता है, ठीक ना। अब आपका सिस्टम, आपका जो कंडीशन है के का, वो क्या कह रहा है कि वो इससे भी बड़ा होना चाहिए, इससे भी बड़ा होना चाहिए, और इससे भी बड़ा होना चाहिए। तो इन तीनों में हमारा जो कॉमन रहेगा वो क्या होगा, वो यही वाली लिमिट है जो इन तीनों के लिए कॉमन है कि k शुड बी ग्रेटर देन 0.73, ठीक। तो यही हमारा k की रेंज हो जाएगी कि k शुड बी ग्रेटर देन 0.73 फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो है हमारे सामने, देखो क्या कह रहा है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। चेक whether all the roots of the equation, characteristic equation, have real parts more negative than -1। कहने का मतलब ये है कि अगर इस सिस्टम के, इस इक्वेशन के सारे रूट्स लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन में लाई करते हैं, अगर इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के सारे रूट्स लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन में लाई करते हैं, तो हमें ये बताना है कि इसके रूट्स -1 से लेफ्ट साइड में हैं कि नहीं है, ठीक ना। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि इस इक्वेशन के सारे रूट्स लेफ्ट हाफ में लाई कर रहे हैं या नहीं, ठीक ना। तो अब देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, राउथ टेस्ट परफॉर्म करेंगे। राउथ टेस्ट आपका परफॉर्म करते ही आपको क्या पता चलता है, कहीं कोई साइन चेंज नहीं है। जब कहीं कोई साइन चेंज नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम अपने आप स्टेबल है और सारे रूट्स लेफ्ट हाफ में लाई करते हैं, ठीक। अब अगर हमें ये पता करना है कि क्या वो -1 से भी लेफ्ट में है, तब उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने इक्वेशन का ओरिजिन चेंज करना होगा, हमें अपने सिस्टम का ओरिजिन चेंज करना होगा। अभी आपके सिस्टम का ओरिजिन कहाँ पे है, 0 पे है। अब अगर उसके ओरिजिन को चेंज करके -1 पर हम ला दें, जैसे ये आपका इक्वेशन था और इक्वेशन का सेंटर यहाँ पर था, ठीक। इस सेंटर पे और इस ओरिजिन पे 0 पे हमने चेक किया तो आपके सारे रूट्स इधर लाई कर रहे थे, लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन लाई कर रहे थे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, आपके इक्वेशन में जो आपका सेंटर है उसको हम -1 पर ला देंगे, ठीक। तो -1 पर लाने के लिए फिर हमें क्या करना होगा, उसमें s की जगह s-1 अप्लाई कर देना होगा, ठीक है। s की जगह s-1 अप्लाई कर देंगे। जैसे ही s की जगह s-1 अप्लाई करेंगे, आपका इक्वेशन बन जाता है s1³ + 4s1²। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब इस इक्वेशन को हम फिर से राउथ टेस्ट से परफॉर्म करेंगे। राउथ टेस्ट परफॉर्म करते ही हमें क्या दिखता है कि ये सारे पॉजिटिव हैं, कहीं कोई साइन चेंज नहीं है। और जब कहीं कोई साइन चेंज नहीं है, इसका मतलब है कि आपका सिस्टम स्टेबल है, सारे रूट्स आपके ओरिजिन से लेफ्ट हाफ में है, ठीक ना। तो ओरिजिन से लेफ्ट हाफ में है, ओरिजिन हमने कहाँ बना लिया, -1 पर। जब हमने ओरिजिन -1 पर बना लिया, इसका मतलब है कि सारे पोल्स, सारे रूट्स लेफ्ट हाफ ऑफ द -1 लाई कर रहे हैं। इट मीन्स कि ओरिजिनल सिस्टम के जो रूट्स थे वो -1 से ज़्यादा नेगेटिव थे, ठीक ना, -1 से ज़्यादा नेगेटिव थे। क्लियर है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया से पूछे जा सकते हैं। इसके आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे और फिर उसी में हम आगे बढ़ जाएंगे रूट लोकस पर, ठीक है।